हाँ स्टार्ट करें आप। आचार्य जो बोलेंगे हम लोग दोहराएंगे उसी को। आचार्य बोले आप। नमो नमो तस् तस् खड़े जाए आप लोग। अरहतो अरहतो सम्मास बुद्धस् सम्मा संबुद्धस्य नमो नमो तस् तस्य भगवतो भगवतो अरहतो अरहतो सम्मास बुद्धस्सम सम्मा संबुद्धस्य नमो नमो तस् तस्य भगवतो भगवतो अरहतो अरहतो सम्मास सम्मा संबुद्धस्य बुद्धं बुद्धं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि धम्मं धम्मं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि संघं संघं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि द्वितीयमपि द्वितीयम्पि बुद्धं बुद्धं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि द्वितीयमपि द्वितीयम्पि धम्मं धम्मं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि द्वितीयमपि संघं संघं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि तृतीयमपि तृतीयम्पि बुद्धं बुद्धं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि तृतीयमपि तृतीयं धम्मं धम्मं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि तृतीयमपि तृतीयम्पि संघं संघं शरणं शरणं गच्छामि। गच्छामि। सही ना? आगे आगे पंचशील भी हाँ पंचशील भी है। थोड़ा सा स्पष्ट ना क्लियर पावर है। पंचशील हम कहा दे रहे हैं। हाँ, आप लोग दोहरा दी हैं। पाणातिपाता वेरमणि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नादाना वेरमणि आदिन्यादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि सुरामेराज्य पदम ठाना पदम ठाना वेरमणि वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 साधु। साधु। बैठ जाए आप लोग। देखा ये जो हम लोग पाली पक्की भाषा में जो हम लोग मंत्र पढ़े हैं, ये मंत्र का अर्थ ही है कि हम लोग न चोरी करेंगे न व्यभिचार करेंगे। शांत हो जाए आप लोग। रखे न पराई स्त्री के साथ जो व्यभिचार करेंगे। कोई स्त्री अगर किसी को, हम एक मंत्र पढ़ रहे हैं कि हम गलत काम नहीं करेंगे, अकारण हम किसी की हिंसा नहीं करेंगे। मतलब किसी कारण से किसी को गुस्से में आवेश में आके मारना पीटना या हत्या करना, ये काम हम नहीं करेंगे। हमें संकल्प लेते हैं अपने महापुरुषों के सामने। और एक जो आचार्य जी आप बताए हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं का मतलब अपनी बुद्धि के शरण में जाओ। बुद्धि यही होती दिमाग में, सबके पास दिमाग है, ये दिमाग ब्रेन नहीं है खोपड़ी में अपने। तो वो अपने बुद्धि के शरण में जाओ, अपने दिमाग से काम लो। धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म के शरण में जाओ, ज्ञान की शरण में जाओ। और जब आपके पास ज्ञान होगा तो संघम शरणं गच्छामि, आप एकजुटता होंगे, संघ बनाएंगे। संघ मतलब दुख होता है सुख होता है तो हम लोग इकट्ठा होते हैं ना। कोई डेथ होती है तो हम लोग एक साथ जाते हैं दाह संस्कार करने। अगर कोई शादी विवाह तो हम लोग एक साथ होते हैं। तो ज्ञान है तभी ना। नहीं तो जानवर हो, जानवर में कोई एक जानवर मर गया तो जानवर उधर भाग रहे हैं। हम मनुष्य हैं, हम जो ज्ञानी हैं, इसलिए हम जो दुख और सुख में एक साथ इकट्ठा हो, नहीं कि छोटी छोटी बैर लेके आपस में तकरार करें। कहने का अर्थ यह हमारा है। आज सभी महापुरुषों की जयंती है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। और उसके पहले जो है कल परिनिर्वाण दिवस जो है बीपी मंडल साहब का था। आप लोग इनको जानते नहीं, ये बिरादरी से यादव थे। ठेठ भाषा में बता रहे हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, जो मंडल कमीशन लागू करने में अहम भूमिका निभाए, राजघराने के थे। और आप सम्राट अशोक छत्रपति साहू जी महाराज, जो ये भी इनके हम लोग वंशज हैं। और आप जो है देखें, सम्राट अशोक, जब अंग्रेज डाल्टन आया, एक बिहार में एक पर्वत है जो है भिखना पर्वत, वहां दो समाज पूजा कर रहा था। एक दुसाद, जिसको दुसाद आज जो पासी कहते शायद है, दुसाद और ग्वाला, ग्वाला माने हम ही लोग। तो वहां अंग्रेजों ने पूछा किस समाज के लोग हो, तो बताया कि दुसाद और ग्वाला हम लोग भाई भाई हैं। तो समझ रहे भाई भाई रहे होंगे। भाई चरवाहा वो भी था, वो सुअर चरा रहा था, हम भैंस चरा रहे थे।
चरवाहा समाज भी थे। चरवाहा समाज से सम्राट अशोक जो है, सम्राट जो है ये तथागत गौतम बुद्ध के जो है पिताजी भी थे। उसमें कोई जातियां नहीं थी। जो लोग जो जंगलों में रहा करते थे तो कोई न कोई पशु पक्षी चराने का काम ही कर रहे थे। तो हम लोग अपने रास्ते से भटक गए हैं, तो ये भटक के जो है किसी अन्य महापुरुषों अन्य के माता पिता की पूजा कर रहे हैं। जैसे हमें अपने माता पिता की पूजा करनी चाहिए कि हमारे माता कौन है, पिता कौन है, बाबा कौन थे, वो हमारे लिए जमीन दिए, घर बनवा के दिए, खेती बाड़ी दिए, हमें पढ़ाए लिखाए, शादी विवाह किए। उस पे हमें जो है फोकस डालना चाहिए, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी इसको बताना चाहिए कि हमें क्या करें। तो इसी के कड़ी में हम जो है चाहेंगे आचार्य जी आवे, आप लोगों को कुछ बात बताओ। नहीं आप आवे तो बचाओ मास्टर भी आप। देखिए, सबसे पहले इन जो भी तस्वीरें लगी हुई हैं हमारे महापुरुषों को चरणों में नमन करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने थोड़े समय में जो है आपको मैसेज गया, आप लोग समय दिए, क्योंकि समय की कीमत होती है। आपने समय निकाला होगा, कोई किसी काम रहा होगा, लेकिन आपने प्रधान जी के यहाँ आए, जानकारी मिली है, इसके लिए आप लोग को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। सबसे कारण क्या है कार्यक्रम करने का, हम ये जानना चाहिए हमें, जो अभी मैंने परियार साहब ने कहा है कि हमारे अपने माता पिता यानी हमारे पूर्वज जो हैं उनको हमको बताना चाहिए। अपने आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चों को बताइए, अपने घरों में अपने माता पिता की तस्वीर रखिए, उन बच्चों को बताइए कि बाबा थे, ये दादा थे, ये हमारा आपका दैनिक प्रधान जी, ये हमारा आपका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि जिन्होंने आपको पाल पोस करके बड़ा किया, सब कुछ किया, और उनको ही हमारी पीढ़ी हम लोग भूल जा रहे हैं। उसी तरह से ये भी हमारे पूर्वज हैं। यह पूर्वज, इनका भी बहुत बड़ा हमारे लिए योगदान रहा है। जैसा कि देखिए बाबा साहब के बारे में बता रहे हैं। बाबा साहब का जब जन्म हुआ तो उस वक्त एक मांग के लिए इतनी काफी मांग के लिए ऊंच नीच जाति पात की इतनी काफी रूढ़वादी व्यवस्था थी कि मेहनत करने वाले हम आप थे। पिछड़ा दलित मेहनत करता था, लेकिन उसको समझ लीजिए कि स्वतंत्रता नहीं, आजादी नहीं थी कि वो बोल सके, अपनी बात व्यक्त नहीं कर पाता था। अगर आप मांग के लिए आवाज अपने हक की बात करते थे तो आपको ऐसे दबाया जाता था, आपको मानसिक प्रेशर करके कि आप फिर दब जाए, ताकि अन्य लोगों की भी अंदर भी भावना ना आए कुछ कहने की। आपको मैं बताना चाहूंगा उस वक्त ये स्थिति थी, बता रहे हैं कि आज जैसे हमारे आपके बच्चे जाते हैं विद्यालय में, आज की स्थिति है कि हर बच्चा एक बेंच पे बैठता है, पानी पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, कोई जात पात का भेद नहीं, चाहे अहिर का बच्चा हो, चाहे चमार का हो, चाहे पंडित ठाकुर किसी का हो, ये समानता हो गई है। लेकिन इसके पहले जो स्थितियां थी बता रहे हैं आपसे, जातिगत सूचक शब्दों से जो है अपमानित किया जाता था ताकि इनके अंदर हीन भावना पैदा हो जाए, और शिक्षा से दूर होना। अच्छा, शिक्षा से दूर होने का क्या मकसद है? जहां शिक्षा नहीं रहेगी वहीं पर आत्मविश्वास का कमजोर रहेगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी हिम्मत नहीं हारता, क्यों? वो जानता है। इसलिए आप सबसे अनुरोध यही है कि आप बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करिए। और सच्चाई तो यह है, बाबा साहब ने कहा कि बच्चे को अगर जूता नहीं दे सकते हो लेकिन कलम कापी दो। ये समझ लीजिए, आप इस बात को सोचिए, बच्चा बाइक में नहीं भी कमा पा रहा है तब भी आपको अपमानित नहीं करेगा। अगर 2 रोटी बनेगी तो प्रेम से कहेगा माता जी आधी रोटी खा लीजिए। और अगर संस्कार अच्छा नहीं दे पाए, आप पढ़ा लिखा नहीं पाए, बढ़िया कमा रहा है, तो बता रहा हूं कि आपको माता पिता का दर्जा तो देगा, कहेगा, लेकिन वह सम्मान नहीं दे पाएगा। एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं आप लोगों को। एक बात, एक गांव की बता रहे हैं, एक महिला थी, उसका बच्चा जो था पढ़ाई लिखाई कम किया, नहीं किया, चला गया कमाने। ध्यान से सुनिएगा, वो चला गया कमाने, और एक महिला बगल पड़ोस की महिला थी, उसका बच्चा पढ़ता था। जब वह पढ़ता था, बेचारा बहुत दिन तक पढ़ता रहा, नौकरी वोकरी नहीं मिल पाई, और जो कमाने चला गया था तो भाई महीना में अपने 8,000 10,000 जो भी भेजता रहा। जब वो भेजता था तो वह महिला जाती थी उसके यहाँ, जिसका लड़का घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहा था, उसे जाकर कहती थी हमरे बाबू आज पैसा भेज ले रहा है, ठीक है। ऐसे कहती थी कि नहीं तो हर बाबू घर में बैठल पड़ा, पढ़ लिख के एक तरह से समझ लीजिए भैंस चराओ तुम, ऐसा कहती थी वो। तो वो बेचारी के अंदर जो माँ थी जिसका बच्चा पढ़ रहा था, वो सोचती थी कि मुझे बार बार कहती है, इसका मतलब हमको अपमानित करती है। बता रहे हैं
जब तनख्वाह मुहर से पैसा भेजता था, कभी बाबू हमरे आ गए मिठाई ले ला, तनख्वाह भेज ले ला, हाई के ली हो को ली। और वह माँ जो थी अपने बच्चों को पढ़ा रही थी, कम खा कर कम कपड़ा पहन करके, उसको यही संतोष था कि बच्चा मेरा सभ्य है, पढ़ लिख रहा है, भविष्य है, भाई पढ़ाई लिखाई कर रहा है, उसका भविष्य अगर हो गया तो हो जाएगा। एक दिन बाद बता रहे हैं बच्चा तो आ गया, यानी कि जो कमा के पैसा भेजता था साहब साहब आ गया, लेकिन वो पीने वाला निकल गया था। पीने वाला निकल गया, आने के बाद 2 दिन बाद अपनी माँ को गाली दिया, पूरे भगदश कर दिया। तो वो लड़का जो पढ़ रहा था वो आया, कहा कैसे भाई हल्ला होता है? क्या हुआ? उनका बाबू हाल हो ना, उनका बाबू हाल हो तो भाई मालूम पड़ा था। कहा माई अब तू जा उनके घर जाके कहता बाबू बहनी हो मोर लड़का तो कमा के ना दिला, लेकिन मोके कबो मरल ना, मोके कबो मरल ना, जवन भी दिला नमक रोटी प्यार से इज्जत से बुलाता है, सम्मान से बुलाता है। कहने का ऐसा हमारा जब शिक्षा रहेगी, जहाँ शिक्षा वहीं सुख मिलेगा, वहीं संस्कार पैदा होगा। इसलिए बच्चों को शिक्षा दिलाना जरूरी है। अच्छा और बता देता हूँ आपको, मैं आप लोगों को इसलिए बुलाया हूँ, बाबा साहब ने सबके लिए, युवा के लिए, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, आज आप देखिए कुर्सी बैठ रहे हैं ना, बराबर का सम्मान मिल रहा है। इन्होंने आप लोगों के सम्मान के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा, बच्चों को पढ़ाई बराबरी का दर्जा दिलाया। आज बच्चियां कहाँ तक पहुंच रही हैं, जहाज उड़ा रही हैं, दरोगा बन रही हैं, कलेक्टर बन रही हैं, डीएम बन रही हैं। तो यह नहीं तो बताइए, आप ही लोग जानती होंगी पहले क्या स्थिति थी। महिलाओं को घर से बाहर मत निकलने दीजिए, खाना बनाओ, गोबर फेंका, झाड़ू पड़े, किसी से केवाड़ ना मत, बहराइक ना हो, ये नहीं होता ना, झकिया मत, तकिया मत, जैसे मालूम पड़ता इतना आपके अंदर दबाया गया था। लेकिन नहीं, आपको भी समानता का दर्जा मिला कि आप भी बराबर के हकदार हैं, आप बराबर बोल सकते हैं, सोच सकते हैं। इसलिए बाबा जी ने आप सबके लिए किया, सब पूरे सबके लिए किया इन्होंने। आज इन्हीं की जयंती है, तो कहने का आशा है कि देखिए पेरियार साहब हैं, आप मार साहब हैं कोटला से, और इन लोगों ने भी जगह जगह चल करके लोगों को बता रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को है। दूसरी बात देखिए, बीपी मंडल साहब जो है, बीपी मंडल साहब ने भी बहुत काफी किया। कार्ड क्या था, गुलाम देश हमारा था, उसके बाद पहले मनुस्मृति चल रही थी। आपको मैं बता दूं, ये कहावतें बनी थी, हम आप नहीं कहते थे, कौन कहने वाले थे कि हरी गड़रिया कुंभी चोर, क्या प्रधान जी गाली करके कहते कि धर सारे के टंगी, तो ये कहने वाले हम आप कभी नहीं थे उस वक्त। ठीक तमाम कहा जाता था। अहिरों पर भी जितनी कथाएं बनाई गई थी, सारी पागलों कहानी अहिरों पर बनाई, चाहे भैंसी की पड़वा कह जाए, चाहे 12 बजे बुद्धि खुलत बा, ये सब कहा जाता था। कहने का ऐसा, जब हम पढ़ेंगे तभी हम अपने मान सम्मान का ख्याल कर पाएंगे। तो शिक्षा जरूरी है। शिक्षा के लिए कहा जाता है, घर में अगर थाली नहीं तो रोटी पर हाथ पर लेकर खाओ, लेकिन बच्चे को पढ़ाते रहिए। आप सबसे अनुरोध हमारा है। और देखिए इसी कड़ी में इतने महान व्यक्ति हैं कि आज पूरे भारत में बता रहा हूँ कि विश्व स्तर पर इनकी मंचली मनाई जाती है। और इन्होंने, अब सोचिए, हमारा आपका बच्चा अगर है, कोई परिवार में बीमार हो जाता है, तो सामाजिक काम के लिए हम कहते नहीं, हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन इनके बच्चे की बहुत गंभीर हालत थी, बहुत तबीयत खराब थी, लेकिन अपने वाइफ से बोले तुम जाके दवा लेना, मुझे जाने दो। उन्होंने कहा बच्चा मर जाएगा, कहा मर जाएगा तो एक ही मरेगा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे देश के लाखों बच्चे मरेंगे। अब इतना बड़ा त्याग इन्होंने किया हम लोगों के लिए, बताइए, अगर हम इनको याद करते हैं तो कोई बुरा नहीं करते हैं। तो इसलिए ये बहुत गर्व की बात है, हमें समझना चाहिए। हम आप नहीं समझ पाते रहे हैं, इन्होंने तो सबके लिए किया, लेकिन हमारे